तो राजू जहाज़ उड़ाना के मतलब है कि राजू पायलट है। अगर अब्दुल जहाज़ उड़ा रहा है तो उसका मतलब है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी होते हैं, वो बॉम्ब से उड़ा रहा है। तो मतलब इस तरह की उनकी जो बातें थी वो एक तरह का नफरत बढ़ते थे। और बाद में जब पूरी रिसर्च करी गई तो वो जो थे वो हिंदू निकल कर आए, वो मुसलमान ही नहीं। वो अमित सिंह उनका नाम है और वो आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट है। यही वजह है कि उनका जो चैनल है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। तो सवाल ये उठता है, जब तुझे मुसलमानों से इतनी दर्द आता है, तुझे मुसलमानों से इतनी नफरत आती है, तो तुझे वो कौन सी मौत पड़ी थी कि तूने अपने चैनल का नाम खान सर रखा? तुझे क्या दहशत थी? यानी तुझे पता था कि तुझे अगर प्रमोट होना है, क्योंकि गोबर भक्त तो तेरा चैनल देखेंगे नहीं, वो तो ज्ञानी होते नहीं। तुझे ये भी पता है कि सारे ज्ञानी मुसलमान होते हैं और तेरा चैनल मुसलमान ही देखेंगे। मैं तो उसकी खुद बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग में थी, क्योंकि मेरी बेटी इसको देखती थी। मेरी छोटी सी बेटी है, वो कहती थी अम्मा खान अंकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे नहीं मालूम, एक दो बार उसने मुझे शुरू की वीडियो दिखाई, लेकिन जब मैंने अब सीरियस जाकर उसको देखा कि पूरा एनालाइज करा, पूरा उस पर मैंने देखा, तो ये देखा ये तो सिर्फ नफरत बांटता है। ये भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। तो एक मिसाल उन्होंने इतने अजीब दी, उन्होंने कहा कि एक ही सेंटेंस के दो मतलब होते हैं, कि जैसे कि राजू जहाज़ उड़ा रहा है, तो राजू जहाज़ उड़ाना के मतलब है कि राजू पायलट है। अगर अब्दुल जहाज़ उड़ा रहा है तो उसका मतलब है कि मुसलमान जो है वो आतंकवादी होते हैं, वो बॉम्ब से उड़ा रहा है। तो मतलब इस तरह की उनकी जो बातें थी वो एक तरह का नफरत बढ़ते थे। और बाद में जब पूरी रिसर्च करी गई तो वो जो थे वो हिंदू निकल कर आए, वो मुसलमान ही नहीं। वो अमित सिंह उनका नाम है और वो आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट है। यही वजह है कि उनका जो चैनल है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर गया। 92 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं और उनका तमाम का तमाम जो एजेंडा है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। कभी वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, कभी वो सऊदी को टारगेट करते हैं, कभी वो फ़िलिस्तीन को टारगेट करते हैं। यहाँ तक कि वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मुसलमान जो बर्बाद है, क्योंकि मदरसा छाप होता है, ये 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करते हैं। कोई पंक्चर लगाता है, कोई मीट काटता है, कोई बकरी चराता है, तो इसलिए मुसलमान जो है पीछे हैं। तो सवाल ये उठता है, जब तुझे मुसलमानों से इतनी दर्द आता है, तुझे मुसलमानों से इतनी नफरत आती है, तो तुझे वो कौन सी मौत पड़ी थी कि तूने अपने चैनल का नाम खान सर रखा? तुझे क्या दहशत थी? यानी तुझे पता था कि तुझे अगर प्रमोट होना है, क्योंकि गोबर भक्त तो तेरा चैनल देखेंगे नहीं, वो तो ज्ञानी होते नहीं। तुझे ये भी पता है कि सारे ज्ञानी मुसलमान होते हैं और तेरा चैनल मुसलमान ही देखेंगे। तू ये भारत मुसलमानों का देश तो नहीं है। जब तू हिंदू देश में, हिंदू राष्ट्र में अपने नाम को खान बना रहा है, अपने नाम को खान रख रहा है, तो तू कितना बड़ा आतंकी सोच का एक भगवा बम है, ये सबको पता चलता है। मैं उसको गोबर भक्त कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो हद से ज़्यादा चालाक आदमी है, जो पूरी इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है कि 55 मिनट तो वो शहद चटाता है आपको और 5 मिनट में बीच बीच में वो मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। तो मैडम कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पढ़ाने का जो अंदाज़ है बल्कि थोड़ा सा वो लोगों को नफरत फैलाता है, लेकिन जो पढ़ाने का अंदाज़ है बच्चे समझते हैं, बच्चों को समझ में आता है, तो उससे दिक्कत क्या है लोगों को? मतलब अगर हम 50 लीटर दूध में कुछ ड्रॉप जहर डाल दें तो वो दूध पीने योग्य रह जाएगा? तो जहर है, चाहे आप नदी में डालें, चाहे आप गिलास में डालें, चाहे ड्रॉप में डालें। आपका मतलब क्या है कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? कितने मुसलमान यूट्यूबर हैं, वो क्या हिंदुओं को टारगेट करते हैं? नहीं करते। तो आप एक कम्युनिटी में गैप पैदा कर रहे हैं, आप नफरत पैदा कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि मुल्ले जो होते हैं वो जाहिल होते हैं, ये बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री होते हैं, ये जिहादी होते हैं, ये छोटे छोटे से जो होते हैं ये बापों का कहना मानते हैं। तो ये बिल्कुल बेनकाब हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसका जवाल शुरू हो गया, इसकी बर्बादी शुरू हो गई। ज़्यादातर इसके फॉलोअर मुस्लिम समाज से आते, सारे धड़ाधड़ अनसब्सक्राइब करेंगे इसको। देखिए मैडम, कल एक वीडियो इन्होंने डाली है, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आया। लोग उतने भी व्यूवर उनको मिल रहे हैं, लाइक भी वही उनको मिल रहे हैं। इससे मुसलमान जो अपना रिपोर्ट ट्विटर पे चल रहा था, रिपोर्ट ऑन खान सर, इसका कोई असर दिखा नहीं दिखेगा, फौरन नहीं दिखता। इमारत जितनी देरी से बनती है तो उसको टूटने में भी थोड़ा देर लगता है। बिल्कुल मजबूती के साथ उसको तोड़ा जाएगा और तोड़ना चाहिए। मैं तो उसकी खुद बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में थी, क्योंकि मेरी बेटी इसको देखती थी। मेरी छोटी सी बेटी है, वो कहती थी अम्मा खान अंकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे नहीं मालूम, एक दो बार उसने मुझे शुरू की वीडियो दिखाई, लेकिन जब मैंने अब सीरियस जाकर उसको देखा कि पूरा एनालाइज करा, पूरा उस पर मैंने देखा, तो ये देखा ये तो सिर्फ नफरत बांटता है। ये भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। सारी वीडियो में कहीं ना कहीं से मुसलमानों को लाके फिट कर देता है। पंक्चर बॉय होते हैं, अब्दुल्ला होते हैं, ये होते हैं। तो इस जाहिल को कोई बताए कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, जो भारत के प्रेसिडेंट भी थे, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जहाज़ उड़ाना सिखाया था, बॉम्ब से नहीं सिखाया था। वो वही हैं जिन्होंने अग्नि मिसाइल भारत को दिया था। और भारत में जितनी भी नायाब चीज़ें हैं ना, वो इन पंक्चर बॉय ने दे रखी है। तुमने कुछ नहीं दिया सिवाय नफरत के। तो मुसलमानों का क्या स्टैंड रहेगा इसके बाद?
मुसलमानों का स्टैंड तो खैर सही होना चाहिए, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, क्योंकि मुसलमान बड़ी गाफिल कौम है। ये अपनी अकल किराए पे रख कर आते हैं, फिर हल्के हल्के गिरवी उठा कर लेकर आते हैं। अगर मुसलमानों में इतनी ही अकल होती और सोच होती तो आज हम बर्बाद होते। ये जो 3 13 बाट होकर फिरते हैं ना, तू आदियानी, तू कादियानी, तू देवबंदी, तू यहाँ वाला, तू वहाँ वाला, तो पहले एक हो जाओ, पहले मुसलमान बन जाओ, जैसे ये RSS वाले एक बने हुए। हालांकि कितने नफरत बांटते हैं, कितने तरह के ये भी हिंदू होते हैं कि तू दलित है, तू ये है, लेकिन तब तमाम के तमाम एक हो जाते हैं। लेकिन मुसलमान एक होने को तैयार नहीं है, फ़िरक़ों में बटे हुए। जब तक तुम फ़िरक़ों में बटे रहोगे तो ऐसे चैनल भी आएंगे, ऐसे RSS के एजेंट भी आएंगे जो तुम्हें मुसलसल बांटने का काम करते रहेंगे।